तो बच्चों अब हम करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी रेशो का नेट प्रॉफिट रेशो। नेट प्रॉफिट रेशो में जब हमने बात करी थी ग्रॉस प्रॉफिट रेशो की, तो वहां पे हमने लिखा था ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। तो यहां जब हम बात करेंगे नेट प्रॉफिट रेशो की, तो नेट प्रॉफिट रेशो में हम बच्चों क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। लेकिन यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो है बच्चों आफ्टर टैक्स। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट निकलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से आपको टैक्स माइनस करना है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए बच्चों, क्या जीपी निकालना आता है आपको? तो जीपी मैंने कैसे निकाला था बेटा, ये है यहाँ पे जीपी, फॉर्मूले की बात करते हैं। तो जीपी का मतलब था बेटा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट। कल हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। तो रेवेन्यू में से अगर माइनस कर देंगे आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, तो आपका निकल जाएगा जीपी। यहां तक क्वेश्चन करने आपको आते हैं। अब अगर आपको निकालना है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो जो जीपी था उसमें आप प्लस कर दें अदर इनकम, यानी जितनी भी आपकी अदर इनकम है, जैसे कौन कौन सी हो सकती है आपकी हो सकती है बच्चों यहाँ पे रेंट रिसीट, आपकी हो सकती है यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीट, आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है डिविडेंड रिसीट। तो ये सारी की सारी इनकम आप उठा के प्लस कर दीजिए। जैसे कई बार यहाँ पे जैसे मैं दिखाता हूं लॉस, या लॉस तो नहीं आ रहा बच्चों, यहाँ पे आएगा आपका प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी आपको इनकम में दिखाई देगी। ठीक है, ऐसी जब आप बात करेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, वो एक्सपेंसेस जो आपके प्रोडक्शन पे नहीं लगे, जो फैक्ट्री में नहीं है, आपके एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हैं, सेलिंग के खर्चे हैं, मार्केटिंग के खर्चे हैं, उसे बोलते हैं आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पे हो सकती है सैलरी, यहाँ पे हो सकते हैं आपके रेंट, ट्रेवलिंग, बहुत सारे खर्चे हैं बेटे। यहाँ पे हो सकते हैं आपके टेलीफोन, तो ये सारे खर्चे। यहाँ पे हो सकता है आपका इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो उन सारे के सारे एक्सपेंडिचर को माइनस करें और माइनस कर दें यहाँ पे टैक्स। टैक्स कौन सा बच्चों, टैक्स है ये आपका इनकम टैक्स। ओके, तो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो में बच्चों नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। और रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, रेवेन्यू का मतलब हो गया बच्चों या तो नेट सेल्स होगा यहाँ पे, है ना, या तो क्या होगा नेट सेल्स। और अगर आप किसी सर्विस इंडस्ट्री में हो तो कोई भी ग्रॉस रिसीट जो होगी आपकी, उसको भी आप क्या बोलेंगे, सर्विस की, ये भी आपकी रेवेन्यू होगी, और मल्टीप्लाई बाय 100। फॉर्मूला के लिए क्या करा आपने नेट प्रॉफिट के लिए, आपने बोला भाई ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अदर इनकम प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस आपने कर दिया टैक्स। अब आप देखो बेटा, ये अदर एक्सपेंस, ये अदर इनकम, इसमें आपको सारी इनकम प्लस माइनस करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं आपको समझ आया नहीं आया बच्चों। चलिए देखिए क्वेश्चन, आपको निकालना है इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट रेशियो। क्वेश्चन में दे रखा है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,20,000, आपको दे रखे बेटे रिटर्न 10,000, नेक्स्ट दे रखी है आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, और ये दे रखा है आपको 520, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,09,000, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 40,500 और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 81,000। ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दे रखा है आपको, ये दे रखा है लेट्स से आपको नेट, ये क्या दे रखा है, लिखा नहीं है यहाँ पे, दिस इज नेट। नेट का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी आपने रिटर्न इसमें से माइनस कर रखा है। तो अगर रिटर्न माइनस है तो इस वाले को आप कंप्लीटली क्या करेंगे, इग्नोर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं बेटे। सबसे पहले इस क्वेश्चन में अच्छे से निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ये है हमारा आंसर नंबर 1। ठीक है बच्चों, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट, कौन सा था बच्चों, आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय क्या करेंगे आप, रेवेन्यू, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे आप, 100। ठीक है, अब सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो आसानी से निकलेगा वो क्या है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा बच्चों रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। क्वेश्चन में कितना दे रखा था रेवेन्यू आपको, 8,20,000।
क्योंकि ये नेट दे रखा है, माइनस नहीं करना आपको। तो ये हुआ बच्चों आपका 8,20,000 माइनस कॉस्ट और रेवेन्यू कितना दे रखा है बेटा 5,20,000। इसका मतलब जीपी कितना हो गया आपका, जीपी आपका हो गया बच्चों, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, यहां ऊपर करता हूं। नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका, जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट, है ना, प्लस क्या करते हो उसमें, प्लस करते हो आप अदर इनकम, और माइनस कर देते हो बेटे इसमें से आप अदर एक्सपेंसेस, या जिसको आपने बोला था यहां पे इनडायरेक्ट, ठीक है जी। अब मेरा जीपी कितना दे रखा है बेटा 3 लाख। चलिए जी, क्या क्वेश्चन में कोई इनकम है, ये तो एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये भी आपका एक्सपेंस है। क्या दे रखा है आपको, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कितना दे रखा है बच्चों ये 81,000। तो प्लस क्या कर दीजिए माइनस एक्सपेंस कौन कौन से दे रखे हैं बेटे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस 2,09,000, अभी बात करेंगे इसकी हम, माइनस 2,09,000 ऐसे लिखते हैं अच्छे बच्चों की तरह। चलिए, और माइनस कितने करने बेटा आपको, ये 40,500 इंटरेस्ट है। चलिए फटाफट करना शुरू करेंगे आप, आपको करना था 3 लाख प्लस 81,000 माइनस 2,09,000 माइनस 40,500, ये हो गया बेटा आपका ₹1,31,000। ठीक है, एक चीज और बताता हूं आपको मैं, आपको बच्चों जो क्वेश्चन में दे रखा है ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सारे के सारे एक्सपेंडिचर आ जाते हैं। कौन से एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर। केवल 2 एक्सपेंडिचर यहां नहीं आते, पहला इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, और सेकंड जो आपको दिया हुआ है यहां पे लॉस या गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो ये दोनों आपके नहीं आते, बाकी सबका सब क्या होता है आपका ऑपरेटिंग। ठीक है जी, चलिए जी, तो ये दिखाई दिया आपको, कैसे करेंगे बेटा 1,31,500 डिवाइडेड बाई कितना होगा बेटा आपका ये 3 लाख, 3 लाख नहीं होगा सॉरी बेटे, रेवेन्यू कितना था बेटे फिर से करते हैं। जीपी दे रखा था आपको 1,31,500 और क्वेश्चन में दे रखा था आपको रेवेन्यू कितना था बेटा 8,20,000 इंटू 100, कितना होगा बेटा, कितना हो गया बच्चों ये 16.04 आंसर। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए जी, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन बच्चों। चलिए देखिए बेटे, दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशियो। ये आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ने दे रखा है आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और यहां पे क्वेश्चन ने खुद आपको दे दिया ग्रॉस प्रॉफिट। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट दे दिया, क्वेश्चन में आपको निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो। करने की कोशिश करते हैं बेटे। चलिए जी, दिस इज योर आंसर नंबर 2। ठीक है जी, आपको निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो, जो किसके बराबर होगा आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। अब क्वेश्चन में आपको चाहिए नेट प्रॉफिट। क्या चाहिए आपको, नेट प्रॉफिट। ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है ग्रॉस प्रॉफिट, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम। ठीक है जी, और माइनस क्या होते हैं इसमें, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलिए जी, क्वेश्चन में आपको जीपी कितना दे रखा था बेटे, क्वेश्चन में आपको दे रखा था जीपी 2 लाख, 2 लाख दे रखा है आपको। चलिए जी, तो यहां पे लिख दिया आपने बच्चों। अब आप देखिए आपके इस क्वेश्चन में इनकम कहां दिखाई दे रही है, कौन कौन सी इनकम है, रेंट, ये आपकी इनकम है। तो इनकम को क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको प्लस करना पड़ेगा।
अब एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। देखिए एक्सपेंडिचर बेटा 45,000 एक्सपेंडिचर, 10,000 एक्सपेंडिचर और 5,000 भी आपका एक्सपेंडिचर। माइनस कर दे बेटे, माइनस 45,000 माइनस 10,000 माइनस 5,000 कितना आया बेटा ये? अच्छा ये 60 बनता है आपका, तो 2 लाख ही आ गया। लो जी नेट प्रॉफिट आगे तैयार आपका। नेट प्रॉफिट कितना था आपका क्वेश्चन में? डिवाइडेड बाय व्हाट रेवेन्यू कितना था मेरा क्वेश्चन में? 5 लाख। चलिए ये करा आपने बच्चों 5 लाख और मल्टीप्लाई बाय 100 करा, दैट कम्स टू आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो आज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बेटे। तो आज बच्चों हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा नेट प्रॉफिट रेशियो। तो नेट प्रॉफिट रेशियो निकालते हुए आपको सिंपल फॉर्मूला लगाना है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इनटू 100। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में आप लोग प्लस कर दे इन अदर इनकम, माइनस कर दे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस कर दे आप टैक्स, तो आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कैलकुलेट करें और ये क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।